गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से क्लास 8 की साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 की साइंस में हम लोग लेसन 3 पढ़ रहे थे। लेसन 3 में अपन ने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपको बहुत कुछ मटेरियल जो टॉपिक है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। फाइबर भी बताया था, फाइबर के टाइप, उसके टाइप के बाद फिर से कुछ एग्जाम्पल बताए थे। इसके बाद हमने पॉलीथीन भी बताया था आपको। क्या? पॉलीथीन। अब आपका एक और टॉपिक आता है क्या? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर नॉर्मल बता दें कि पॉलिस्टर एक फाइबर होता है जिनसे मतलब क्या है कपड़े वगैरह बनाते। पॉलिस्टर की शर्ट, पैंट, शर्ट वगैरह आती है। कुछ ड्रेसेज स्कूल में जो ड्रेस वगैरह चलती है वो मैक्सिमम पॉलिस्टर की ही बनी होती है। इसकी पॉलिस्टर की। तो यहाँ पे पॉलिस्टर के बारे में लिखा होगा। तो पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर क्या हो? एक और टाइप का सिंथेटिक फाइबर होता है। क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हमने आपको बताया था ऐसा फाइबर जो मैनमेड होता है या लैब में इसको तैयार किया जाता है। तो विच इज यूज्ड टू शर्ट, जिसका यूज क्या करते हैं? शर्ट में और इसके अलावा ड्रेस वगैरह में करते हैं। अब इसके अलावा जो टेरिलीन है, आप लोगों ने सुना होगा टेरिलीन, टेरिकॉट। टेरिलीन और टेरिकॉट ये दोनों के दोनों भी किसमें आते हैं? पॉलिस्टर में ही आते हैं। क्या आते हैं? पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर विच इज यूज्ड टू शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। इसके अलावा टेरिलीन एंड टेरिकॉट, यहां पे देखिए टेरिकॉट, टेरिलीन एंड टेरिकॉट आर आल्सो पॉलिस्टर। ये भी क्या होते हैं? पॉलिस्टर होते हैं। अब इसके बाद आता है क्या? पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल लास्ट वाली क्लास में बताया था। पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो पेट्रो और दूसरा केमिकल। मतलब पेट्रो से होता है क्या? पेट्रोलियम। क्या? पेट्रोलियम। और केमिकल अपन लोग जानते हैं बहुत सारे एलिमेंट, कंपाउंड वगैरह। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल सिंथेटिक फाइबर एंड प्रिपेयर बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस। जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। कब? जो पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोलियम का रॉ मटेरियल या कुछ केमिकल्स के साथ पेट्रोलियम का रॉ मटेरियल के साथ मिक्स करते हैं और जो प्रिपेयर होता है, जो तैयार होता है उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल। कहते हैं क्या? कहते हैं पेट्रोकेमिकल। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल से मतलब ये होते हैं कच्चे पदार्थ। जैसे रॉ मटेरियल के लिए बोलते हैं एक अच्छा सा एग्जांपल, जैसे अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रॉ मटेरियल बोले तो उसमें होगा अपना क्या? सनलाइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और वाटर हो जाएगा। ये अपने क्या? रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे पदार्थ। फिर ये सब आपस में मिल जाते हैं और तैयार करके अपना फूड बना देते हैं, ग्लूकोज वगैरह बना देते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है? इसमें भी पेट्रोलियम में भी कुछ पेट्रोलियम वाले रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम में अपना कच्चा तेल में आ जाता है अपना क्या? पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये रॉ मटेरियल ही तो होते हैं। ठीक है। फिर इसको बाद में प्यूरिफाई वगैरह किया जाता है तो आगे बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये रहेगा। फिर अपना आता है क्या? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक अपना क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। क्या? सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक कई टाइप का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे वो मग्गे वगैरह बनते हैं और चेयर वगैरह, टेबल वगैरह बनती है। इसके अलावा कुकर की जो हैंडल वगैरह है। तो प्लास्टिक बहुत टाइप होती है, लेकिन मेनली देखा जाए तो उसमें हमको दो टाइप की प्लास्टिक मिलती है। कितनी? दो। एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में देखें तो ये इसमें दो वर्ड है। एक तो थर्मो है। थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स होता है क्या? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। और प्लास्टिक तो बोलो जानते हैं प्लास्टिक। तो ऐसी प्लास्टिक जिसको अपन लोग टेम्परेचर हाई करते हैं। ठीक है। तो जैसे ही वो टेम्परेचर हाई करते हैं तो वो क्या करती है? सिकुड़ जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है। क्या कहलाएगी? थर्मोसेटिंग। जैसे पॉलीथीन है, मग्गे वगैरह होते हैं, वो इसी में आते हैं। थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। फिर से देखें, थर्मोप्लास्टिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड थर्मो एंड प्लास्टिक। थर्मो मीन्स temperature and the plastic is also means plastic. When a plastic give to high temperature, मतलब प्लास्टिक को जब हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो सिकुड़ जाएगी, सॉफ्ट रहेगी, टूटेगी नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगी। ये कहलाएगा क्या? थर्मोप्लास्टिक। क्या कहलाएगा? थर्मोप्लास्टिक। दूसरा होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। इसमें भी थर्मोसेटिक और प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक सीधा सीधा स्ट्रक्चर सपोज, जब किसी प्लास्टिक को हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाती है। ये कहलाएगा क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे अपने कुकर के हैंडल है, कुकर के हैंडल को अपन लोग गर्म करें
ठीक है, तो वो सॉफ्ट नहीं होता है, वो टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हाँ, तो अब हम लोग देखने वाले, फिर से एक बार बता दें आपको, थर्मोप्लास्टिक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म, ऐसे प्लास्टिक जो कैसे हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, कब, इजिली ऑन हीटिंग, मतलब ऐसे प्लास्टिक जिनको हीट करने पर वो क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, अपनी पोजीशन बदल दे, मतलब पहले कोई अलग शेप में थे, फिर सॉफ्ट होके कोई अलग शेप में बदल दे, क्या कहलाते हैं हम लोग, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily, उनको आसानी से मोड़ा जा सकता है, bent easily are known as thermoplastic। क्या, थर्मोप्लास्टिक। हमने बताया था आपको, थर्मोप्लास्टिक दो वर्ड से मिलकर बना होता है, थर्मो एंड प्लास्टिक। थर्मो मींस होता है टेम्परेचर, और प्लास्टिक तो ऐसे प्लास्टिक जिनको मतलब क्या टेम्परेचर देते हैं या हीटिंग देते हैं, तो उनका फॉर्म चेंज कर लेते हैं, उनको आसानी से बेंड कर सकते हैं, क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे कि अपना पॉलीथीन, पीवीसी, पीवीसी एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक प्लास्टिक है, जिसका पूरा नाम क्या है, पी से होता है पॉली, वी से होता है विनाइल, सी से होता है क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विच आर यूज्ड टू टॉयज, जिसका यूज क्या करते हैं, टॉयज में करते हैं और कॉम वगैरह में करते हैं, कॉम जो होते हैं कंधे वगैरह, कॉम किया जाता है। इसके बाद आता है क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमने बताया था, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो थर्मोप्लास्टिक है, इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पे सब लोग टेम्परेचर हीटिंग कर रहे थे, तो ये डिफॉर्म हो गया था, इसको हीट करेंगे तो ये डिफॉर्म नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, मतलब इसको अगर मोड़ेंगे, अगर ये जैसे ये है, इसको मोड़ेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, ये क्या होगा अपना थर्मोप्लास्टिक, सॉरी थर्मोसेटिंग। Some plastic when molded once can not be softened, मतलब इनको मोड़ के सॉफ्ट, ना तो सॉफ्ट होते हैं ना इनको मोड़ा जा सकता है, कब, हीटिंग देने पर, तो उसको क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे कि बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट अपना एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो क्या है, पूरा कंडक्ट होता है हीट पे और इलेक्ट्रिसिटी पे, इसलिए बोलेंगे बेकेलाइट इज thermosetting plastic, it is poor conductor of heat and electricity। क्या होता है, poor conductor होता है क्या, heat and electricity, मतलब अगर आप तो हीट करेंगे तो वो गर्म नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसमें करंट का फ्लो भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इनका यूज क्या कर जाते हैं, हीटिंग और इलेक्ट्रिकल वाले सब्सटेंस में किया जाता है। जैसे वायरिंग होती है, डोरी होती है, तो तार के ऊपर जो कवर होता है डोरी का, प्लास्टिक का, वो अपना क्या होगा, वो अपना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। कुकर का हैंडल है या तो जो हत्थे वगैरह होते हैं उनके हैंडल है, वो क्या है, वो बेकेलाइट जो है, क्योंकि क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, पूरे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर वो होते हैं, जैसे लोहा है, लोहे को हम गर्म करेंगे तो पूरा गर्म हो जाएगा, ये गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, लोहे में अगर करंट देंगे तो उस पूरे तार में करंट आ जाएगा, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। सेम टू सेम, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्या करंट का फ्लो ना हो, ना ही हीटिंग हो, वो क्या कहलाएंगे अभी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि बेकेलाइट। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेलामाइन। तो मेलामाइन क्या है अपना, इट इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। क्या, इट इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, ये भी एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है, मतलब ये कैसा है अपना थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, ये भी क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। कैसा होता है, आर्टिफिशियल। क्लियर, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज बता दें, अपने प्लास्टिक के टाइप पढ़ लिए, फिर से एक बार प्लास्टिक बनाए तो प्लास्टिक अपना क्या होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, जो बेड कंडक्टर हीट का होता है, बेड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इसमें ये वेट में लाइट होती है, बिल्कुल हल्की होती है, ड्यूरेबल होती है, ड्यूरेबल के बाद क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो ये सब क्या है, प्लास्टिक, और प्लास्टिक का मतलब टाइप भी नहीं, क्या देखिए टाइप नहीं। अब आता है प्लास्टिक ऑफ द प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। क्या, प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट, मतलब जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए कैसा है, तो ये देखेंगे। तो यहाँ पे अपन को फिर से दो डेफिनेशन मिलेंगे, एक तो बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन सा, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। अपन लोग देखें क्या, एनवायरमेंट, प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। तो अपन को पता है प्लास्टिक कैसी होती है, अपने लिए थर्मोसेटिंग होती है, कैसी होती है, थर्मोसेटिंग।
सकते हैं हम लोग प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। तो यहां पर हम लोग क्या मिलेगा, सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल फिर से दो वर्ड्स मिलेगा, बायोडिग्रेडेबल। बायो से मतलब होता है क्या, लिविंग। लिविंग से मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ने पड़ा था। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसी जो कुछ मटेरियल होते हैं जो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग के थ्रू क्या डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल। क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो अ मटेरियल व्हिच गेट डिकम्पोज, अ मटेरियल which decompose, क्या, a material which decompose through natural process, decompose through natural process। नेचुरल प्रोसेस मतलब एनवायरमेंट में अपने आप होती है, किसके थ्रू होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया फंगाई वगैरह जो होती है ना डिकम्पोजन, उनके थ्रू। तो वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसा बायोडिग्रेडेबल है इसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या, मटेरियल व्हिच डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। इसमें ये प्रोसेस नहीं होती है। क्या, ये प्रोसेस नहीं होती है, मतलब इसमें लिविंग थिंग्स के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई भी डिकम्पोज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। इसलिए क्या कहेंगे इसको, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो आज अपन ने प्लास्टिक देखा, प्लास्टिक के टाइप देख लिए, फिर उसके टाइप देखे, उसके एग्जाम्पल भी देखे, उनका वर्क भी देखा, फंक्शन क्या उसके फंक्शन होते हैं। फिर अपन ने प्लास्टिक को एनवायरमेंट देखा, प्लास्टिक को एनवायरमेंट देखे कि जो एनवायरमेंट के लिए क्या क्या कैसे यूजफुल होती है। तो एक अपन ने बायोडिग्रेडेबल देखा, दूसरा अपन ने क्या देखा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पे एक चीज और बता, जो प्लास्टिक है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होती है। क्या, प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होती है। जैसे अगर अपन अभी प्लास्टिक को अगर जमीन में गाड़ दें और 5 साल बाद भी देखें तो वो वैसे की वैसे निकलेगी। ठीक है, इसलिए क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसका डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। मतलब ये अपने एनवायरमेंट के लिए, अपने लिए क्या है, बहुत हार्मफुल है। क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, अब अपन लोग क्या देख रहे हैं, 5 फैक्टर देख रहे हैं, 5R फैक्टर। यहाँ पे अपना 5R फैक्टर से मतलब देखे ऐसे फैक्टर जो R से स्टार्ट होते हैं। कितने फैक्टर हैं, 5। देखो ये भी R से स्टार्ट है, ये भी R से स्टार्ट है, ये भी R से, ये भी R से, ये भी R से। अब इसके पहले की क्लास में आपने क्या देखा, आपने पढ़ा था रिसाइकिल पढ़ा था, आपने रीयूज पढ़ा था और रीड्यूस पढ़ा था। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी जो प्रोसेस होती है, जो फैक्टर है, जो इसलिए इनका यूज किया जाता है। कोई भी चीज जो डिकम्पोज हो रही है उसको या तो अपन लोग कन्वर्ट कर दें या उसको फिर से यूजेबल बना लें। ये होते हैं अपने क्या, 5R काम। जैसे कि अपना जैसे रीयूज, क्या, रीयूज को मतलब होता है इसको फिर से यूजेबल बनाना। जैसे मोबाइल मान लो कोई चीज खराब हो जाती है उसको फिर से रीयूजेबल बना दे। जैसे अपना अखबार है या कोई अपने कागज खराब हो जाते हैं तो उनको अपन क्या लिफाफे बना सकते हैं। तो ये खराब होने के बाद, वेस्ट होने के बाद उसको अपन ने फिर से यूज में बदल दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, जो गमले वगैरह होते हैं, तो आपने देखा रोड के किनारों पे गमले बेचते हैं या फिर मिट्टी वगैरह वाले कुछ गुलदस्ते वगैरह बेचते हैं। तो उनमें भी क्या है, जो न्यूज पेपर या अखबार को या कागज को वो रीयूज करके ही बनाते हैं। उसमें मिक्स अलग अलग मटेरियल मिक्स कर लेते हैं, प्लस कागज भी लगा लेते हैं और उसका यूज कर लेते हैं। ऐसे क्या होता है, रिसाइकिल मतलब अलग अलग रिसाइकिल मतलब एक साइकिल टाइप का चलता है। जैसे हमने बताया था इससे पहले नाइट्रोजन साइकिल। तो एनवायरमेंट में अपने क्या थी, नाइट्रोजन थी। नाइट्रोजन जमीन पे आई, जमीन से प्लांट में आई, प्लांट से फ्रूट में कन्वर्ट हुई, फ्रूट से अपन ने खाया तो अपन के अंदर भी नाइट्रोजन आ गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिसाइकिल। किसी भी चीज को रिसाइकिल करना।
ठीक है, क्या कहलाता है, रिसाइकिल। जैसे वाटर का रिसाइकिल होता है, वाटर अभी क्या है, लिक्विड में है, ठीक है, टेम्परेचर हुआ हाई, टेम्परेचर हाई हुआ तो वो वाटर का में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें, वेपर में वहां पे ऊपर बादल बन जाएंगे, बादल बनने के बाद फिर वो क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर लो होगा तो कंडेंसेशन होगा, मतलब वो लिक्विड होंगे, फिर से जमीन पे आ जाएंगे। तो पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये पूरा एक साइकिल बन गया, ये कहलाता क्या, रिसाइकिल। इसी तरीके से डिफ्यूज होता है, रिकवर करना होता है, और रिड्यूस होता है, रिडक्शन करना, क्या, रिडक्शन करना, ठीक है। तो आज के ये अपना लेसन 8 क्लास 8 का लेसन जो 3rd है ये कंप्लीट होता है। अगर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।